हाँ जी, नमस्कार दोस्तों बार बार मेहनत करने से अच्छा है ये नया धमाकेदार बिजनेस। दोस्तों आप मेहनत करते हो, मजदूरी करते हो, तो एक शानदार बिजनेस लेकर आए हो जिससे आप ये काम सीखकर किसी दूसरे लड़के को अपने इस काम पर बिठाकर बहुत कम पूंजी में इस बिजनेस को अपने इलाके में, अपने एरिया में कर सकते हो। दोस्तों क्या आप भी मेहनत कर करके परेशान हो चुके हो, थक चुके हो और नया बिजनेस तलाश कर रहे हो, तो एक शानदार बिजनेस लेकर आए हो। दोस्तों यदि आप गरीब हो, बेरोजगार हो, कोई बिजनेस की तलाश में हो, तो शानदार वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। नौकरी करते हो तो साइड में ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हो और अच्छा खासा इससे प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। बहुत शानदार बिजनेस, इसलिए वीडियो ध्यान से देखना, ध्यान से। दोस्तों यदि इस बिजनेस की पूंजी की बात करें तो लगभग मेरे भाई ज्यादा नहीं, 10 से 15 इतने में आप स्टार्ट कर सकते हो। ओनली मेरे भाई बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आप इस धंधे को शुरू कर सकते हो। दोस्तों एक दुकान के बारे में बताऊंगा, आप अपने इलाके में, एरिया में शुरू कर सकते हो जिस पर ग्राहक की लाइन लगी रहती है। हमेशा ये जीवन भर चलने वाला है। एक शानदार दुकान को बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखकर ध्यान से समझे। एक ऐसी दुकान जिसको आप लगभग बहुत कम पैसे में शुरू कर सकते हो। ये दुकान होगी मेरे भाई, सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। इसको मेरे भाई आप किस तरह से खोलोगे, सारी डिटेल। यदि काम जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो आप एक लड़का बिठा सकते हो, कारीगर रख सकते हो और अच्छा खासा इससे प्रॉफिट निकाल सकते हो मेरे भाई। यदि आपकी उम्र 18 साल है, 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, तो भी आप इस धंधे को शुरू कर सकते हो, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। आप इस समय में से कुछ समय निकालकर मुझे सुनते हो, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इसमें आपका समय सही तरीके से यूटिलाइज होगा, यूज होगा, आप अपने क्षेत्र में तरक्की करोगे यदि पूरी वीडियो कंप्लीट देखिए। दोस्तों ये वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी जेन्युइन बताने वाला हूं। फिर भी आपको लगता है कोई गलत है तो आप कमेंट करके डायरेक्ट मुझसे जुड़ सकते हो, डीएम कर सकते हो, मुझे डायरेक्ट सवाल कर सकते हो। आपका कमेंट का जवाब कंफर्म दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों को मेरे पास में कमेंट आता है और सवाल पूछते हैं। दोस्तों मैं एक बात हमेशा कहता हूं, जीवन में ज्यादा से ज्यादा समय उन लोगों के साथ में या उन लोगों के बीच में बिताना जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, इंस्पायर करते हैं, जिनके पास में बैठकर आप कामयाब होने की जरूरत महसूस हो, आपको यह बताए कि जीवन में आगे कैसे बढ़ा जाता है, अपनी लाइफ को आगे कैसे पहुंचा सकते हो, प्रोग्रेस कैसे कर सकते हो, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, कैश फ्लो क्या होता है, अपना कोई भी बिजनेस को आगे करने के लिए कौन कौन चीजें आपको, कौन कौन सी बातें बहुत जरूरी होती है। तो ऐसे लोगों के साथ जरूर बैठिए और वहां पर ज्यादा से ज्यादा रहने की कोशिश करिए जहां आप अपने अनकंफर्ट महसूस करते हो, कंफर्ट नहीं अनकंफर्ट। साथियों गांव में कुछ लोग सरपंच और पंच रह जाते हैं, कुछ लोग एमपी एमएलए बन जाते हैं, क्योंकि सरपंच ने गांव से बाहर निकला ही नहीं। गांव वाले सरपंच साहब की पूरी सुनते ही नहीं, उसको लगता है कि मैं राजा हूं। ध्यान से सुनना, हो सकता है कोई सरपंच भाई मेरी बात को सुन रहे हो तो गलत मत सोचना, क्योंकि मैं एक जेन्युइन चीजें बता रहा हूं। बहुत सारे लोग मन में गांव के लिए राजा बने होते, लेकिन जब वो विधायकों के साथ बैठते तो एक दिन वो विधायक का चुनाव लड़ने के लिए सोचता है। दोस्तों वो कभी कभी विधायकों के बीच में बैठेगा तब पता चलेगा कोई औकात ही नहीं है मेरे भाई सरपंच की। लेकिन जिस दिन आप उसको लगेगा विधायकों ने मेरी पूंछ ही नहीं है, उस दिन उसका विधायक बनने का मन कर जाता है। विधायक जिंदगी भर कौन रहा जो सांसद मिनिस्ट्री के बीच में नहीं बैठा है। जब कोई विधायक सांसद और मिनिस्ट्री के बीच में बैठता है ना, तो उसको लगता है यार विधायक को कौन पूछ रहा है। तो ऐसे ही एक जीवन का सर्किल होता है, आप जैसे लोगों के साथ बैठते हो वैसा ही आपका धीरे धीरे मन करता है। कुल मिला के ये तब जाकर आपको मेहनत करना पड़ता है मेरे भाई। नॉर्मल सा यदि एमपी बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, ऐसे लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताओ मेरे भाई, टाइम बिताओ। और फाइनेंशियली मान सम्मान में, एजुकेशन में आपसे बहुत सारे लोग आगे है, तो उनके साथ में कनेक्ट हो, उनके साथ जुड़ो, उनसे दूर मत भागे मेरे भाई, उनमें कमियां मत तलाशिए। दोस्तों अगर आप कोई काम नहीं करते हो, अगर आप कोई भी काम नहीं कर रहे हो जिससे पैसा आ सके, तो मेरे भाई इस बिजनेस को किस तरीके से करेंगे पूरी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि फुल टाइम भी आप कर सकते हो और पार्ट टाइम भी कर सकते हो, दोनों तरीके इसमें बताने वाला हूं। और एक तरीका खास ये, यदि आप इस काम को जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो आप एक ऐसा लड़का रख सकते हो जो इस काम को कारीगर हो, जो इसके बारे में पूरी जानकारी रख सकते हैं। दोस्तों आप इस बिजनेस को कैसे करेंगे, नौकरी कर रहे हो तो उसके साथ में भी आप अलग से दोस्तों ये काम कर सकते हो। आपको कोई काम नहीं करना मेरे भाई, बस आपको करना क्या है, शाम को पैसे ले जाने। दोस्तों शाम को पैसे लेने जाना है भाई, और आपको कितना रुपए लगाना मेरे भाई, 10-15 हजार रुपए आज के टाइम में बहुत बड़ी इनकम नहीं होती, ज्यादा नहीं होता, लेकिन पैसा आपका एक बार लगेगा। आपको कोई काम नहीं करना है, पैसा आता रहेगा मेरे भाई और लाइफ टाइम आता रहेगा। मैं 2 तरीके आपको बताने वाला हूं, ये बिजनेस किस तरीके से करना है, कौन सा बिजनेस रहेगा। दोस्तों सिर्फ आपको मैं बता रहा हूं, इसलिए वीडियो कंप्लीट देखिए, ध्यान से सुनिए।
बहुत सारे लोगों को मेरे पास कमेंट आता है कि सर बहुत कम इन्वेस्टमेंट में कोई ऐसी दुकान बताओ जो हम अपने इलाके में, एरिया में शुरू कर सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो उन्हीं के आधार पे मैं ये बिजनेस आपको बता रहा हूं। साथियों, जो बिजनेस लिखा है ऐसे गरीब भाइयों के लिए लिखा है जो बहुत कम पूंजी लगाना जानते हैं। तो मेरे कहने का मतलब जो बहुत कम पूंजी लगा सकते हैं, यानी कि मेरे भाई आज के टाइम में ये 10-15 हजार बहुत बड़ी रकम नहीं होती मेरे भाई। इसमें ऐसा है कि बहुत ज्यादा पूंजी लगानी नहीं है मेरे भाई, 10-15 हजार से ये धंधा शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई जो शर्म होती है ना मेरे भाई, ये जो एक शर्म नाम की बीमारी होती है ना, ये आपको साइड में आपको करना है, क्योंकि एक ऐसी बीमारी होती है, शर्म जिस इंसान को लग जाती है ना, उसको अंदर से खोखला बना देती है और धीरे धीरे वो मेरे भाई कुछ नहीं कर पाता जीवन में और एक जगह ही रह जाता है और उसके साथ के जो मिलने वाले वो उससे काफी आगे निकल जाते हैं। तो मेरे भाई ये बात ध्यान से समझो, बिल्कुल मैं सत्य बता रहा हूं। हो सकता है मेरी बातें आपको कड़वी लगे, क्योंकि बहुत सारे लोग शर्म सबसे ज्यादा कौन करते हैं मेरे भाई, ये मेरे भाई जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, जैसे कोई ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, जिसने बहुत सारी डिग्री कर रखी, और जो मेरे ज्यादा पढ़े लिखे लोग और जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, ये कम शर्म करते हैं, तो ये ज्यादा बिजनेस में सक्सेस होते हैं। आज का रेशो बता रहा हूं मेरे भाई, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो सोचते हैं कि यार हम कोई आईएएस बने, आईपीएस बने होते, जो 8वीं पास 10वीं पास होते हैं आज के टाइम में, ये मेरे भाई ज्यादा पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा पैसे कमा रहे। क्यों कमा रहे, कभी आपने सोचा है? इनके ये इसलिए कमा रहे कि इनको शर्म होती है, उसको पोटली को साइड में फेंक दिया इन्होंने, और ये कोई भी धंधा करते तो उस धंधे में 100% फोकस करते। आज के टाइम में कोई भी धंधा छोटा बड़ा नहीं होता। बहुत सारे लोगों को मैं वीडियोस देखता हूं, आपने देखा भी होगा मेरे भाई, आज के टाइम में जो इन्होंने बहुत ज्यादा पढ़े लिखे ऐसे ऐसे लोग हैं जो चाय की दुकान खोल लेते हैं मेरे भाई, और मोमोज बर्गर की दुकान खोल लेते हैं। आज के टाइम में वो मेरे भाई फ्रेंचाइजी बांट रहे हैं मेरे भाई, सिंपल सा बता रहा हूं, फ्रेंचाइजी बांट रहे हैं। पर कम पढ़े लिखे लोग और ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया, वो 10-15 हजार की नौकरी के लिए जीवन भर भटकते रहते हैं। और मेरे भाई मैं ये कहना चाहता हूं, यदि आप कहीं मेरे भाई 10-15 हजार की नौकरी कर रहे हैं, तो वो मेरे भाई जिसके अंडर में काम कर रहा है 1 लाख 2 लाख का काम आपसे निकलवा रहा है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है तो बहुत अच्छी बात है, सरकारी नौकरी अच्छी चीज होती है, लेकिन 90% लोग सरकारी नौकरी की उम्मीद में अपनी लाइफ को बर्बाद करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि यार लगेगी, वो टाइम कभी नहीं आता। यदि आपकी उम्र 35 वर्ष हो गई है, 35 वर्ष से ज्यादा हो गई है, तो मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई अच्छी बात है, नौकरी लग जाती है। नई नौकरी लग रही है, 30-35 साल की उम्र है आपकी, तो मेरे भाई आप लोगों से कहना चाहता हूं आप इस धंधे को शुरू कर सकते हो, या इसके साथ में बहुत सारे धंधे उनको भी आप शुरू कर सकते हो। मैंने बहुत सारे मेरे इस चैनल पे वीडियोस डाल रखे, कोई ना कोई एक धंधा जरूर शुरू करिए, मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं। अब बहुत सारे लोग प्राइवेट नौकरी के चक्कर में 10,000 15,000 के लिए मेरे भाई प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे भाई मैं आप उन लोगों से कहना चाहूंगा, भाई आपको अच्छा नहीं लगता तो मेरे भाई प्राइवेट स्कूल वाले क्या कर सकते हैं, जो टीचर्स है वो अपने एक ट्यूशन क्लासेज स्टार्ट कर सकते हैं, ट्यूशन से साइड इनकम निकाल सकते हैं मेरे भाई। बहुत सारे धंधे होते हैं, लेकिन एक बार जरूर कोशिश करिए। अब जो इंसान कोशिश करता है वो आगे बढ़ता है, जो कोशिश नहीं करता है, जो कंफर्ट जोन में रहता है, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता। आई थिंक मेरी बात आपको कंप्लीटली समझ में आ रही है कि हर पॉइंट आपके लिए बहुत यूजफुल है, काम का है। तो मैं हर बार कहता हूं मेरे भाई जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करो। मेन पॉइंट की बात करता हूं, आखिर इस बिजनेस को आप कैसे करोगे। आज यदि आपकी उम्र 20 साल 30 साल है, तो मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, या 18 साल है, 35 साल है, 40 साल है, या 50 साल 70 साल है, तो हर व्यक्ति इस धंधे को कर सकता है। काम आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो एक कारीगर बिठा सकते हो। सारी टेक्निक आपको बताने वाला हूं, सुनिए मेरे भाई। आपको सिंपल तरीका है, बहुत बड़ी इसमें रॉकेट साइंस नहीं, हर व्यक्ति कर सकता है। वो एक बार जब कोशिश करेगा, जब किसी के अंदर जुनून होता है, साहस होता है, तो 100% कर सकता है। जिसके अंदर साहस और जुनून नहीं है, ओवर थिंकिंग, वो सोचता है अरे यार ऐसे वैसे धंधे तो मैं बहुत जानता हूं। बहुत सारे लोगों को मेरे पास कमेंट आता है, वो सोचते हैं कि इतने ओवर कॉन्फिडेंस होता है। हो सकता है मैं आप लोगों से ये नहीं करा, मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हो, मेरे से उम्र में ज्यादा हो, मेरे से ज्यादा नॉलेज रखते हो, मेरे से हर क्षेत्र में आप ज्यादा हो सकते हो, लेकिन मेरे भाई छोटा और बड़े वाली कंपेयर जो आप करते हो, उन्हें जीवन में सबसे बड़ी गलती करते हो। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मेरे भाई, हमेशा कोई भी हो आज के टाइम में बिना बेचे, आप जानते कोई सर्विस बेच रहा है, कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बेच रहा है मेरे भाई। सिंपल तरीके का बता रहा हूं, तो आप भी कोई धंधा कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए मेरे भाई। स्मार्ट वर्क यदि आप करते हो तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी बिजनेस में तरक्की करते हो, प्रोग्रेस करते हो, ग्रोथ करते हो। और जब सोचते हो यार कोई नहीं, यार ऐसा है वैसा है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। मेरी बात को आप गलत मत मानना, कड़वा बता रहा हूं। ऐसा वैसा का मतलब ये कह रहा हूं कि मेरे भाई आज आपने 6 महीने ये काम किया, 2 महीने बाद दूसरा किया, तीसरे महीने सोचे यार नौकरी कर लेता हूं, तो क्या कर पाओगे मेरे भाई। आप कोई ना कोई धंधा ढूंढिए,
ऐसा धंधा जो आपके अकॉर्डिंग हो। ऐसा नहीं कि मैं आपको बहुत सारे इस चैनल पे बना रखे, मेरे 2-3 चैनल और भी है, ऐसा नहीं एक ही चैनल पे काम करता हूं मैं। बहुत सारे लोगों को कमेंट देखता हूं मेरे भाई, जिन लोगों ने शर्म किया है आज तक वो धंधा स्टार्ट नहीं कर पाए। वो सोचते यार मेरे परिवार वाले क्या सोचेंगे, अरे मेरे जो रिश्तेदार मेरे बारे में क्या, अरे तू ऐसा वैसा काम कर रहा, पढ़ा लिखे होते। अरे मेरे भाई पढ़ाई लिखाई आपके जीवन में कभी खराब नहीं जाती है, हमेशा हर ट्रैक पे काम आती है मेरे भाई। आप जानते होंगे एप्पल का सीईओ स्टीव जॉब्स का नाम सुना होगा, संदीप महेश्वरी का नाम सुना होगा, जो मेरे भाई छोटे लेवल से शुरू किया था, आज कितने हाई लेवल के प्रोफेशनल है, ब्रांड है मेरे भाई एप्पल आईफोन का नाम सुना होगा। तो आप सोचिए यार पढ़ाई लिखाई हर क्षेत्र में काम आती है, कम पढ़े लिखे लोग वो भी प्रोग्रेस कर सकते, तरक्की कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं यदि आपके माइंड में कोई भी डाउट से कंफ्यूजन है तो कमेंट कर सकते हो मेरे भाई, डेफिनेटली आपकी कमेंट का जवाब दिया जाएगा। अब दोस्तों मैं बताता हूं आखिर इस दुकान को आप कैसे खोल सकते हो। बिल्कुल आसान सा तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है। बहुत सारे लोग इस धंधे को शुरू करके फ्रेंचाइजी बांट रहे हैं, आज के टाइम में लाखों करोड़ों रुपए बना रहे हैं। ध्यान से सुनिए मेरे भाई, ये जो दुकान रहेगी मेरे भाई लगभग आपकी, ज्यादा मैं बात नहीं कर रहा, लगभग मेरे भाई सिंपल सी बता रहा हूं मेरे भाई, ज्यादा नहीं, ओनली मेरे भाई 10,000 15,000 हो सकता है 20,000, बाकी लगाना चाहते हो आप 1 लाख 2 लाख भी लगा सकते हो। लेकिन मैं बोलता हूं 10 से 15,000 रुपए लगा के आप इस दुकान को खोल सकते हो। कैसे करना है, क्या काम करना है, ध्यान से सुनिए। लेकिन शर्म को आपको साइड में उतार के फेंकना पड़ेगा, तभी आप इस दुकान को कर सकते हो मेरे भाई। अब ध्यान से सुनिए, ये दुकान क्या है मेरे भाई, ये दुकान है मेरे भाई सैलून की दुकान। सैलून का मतलब हेयर कटिंग वाली जो दुकान होती है, जो दाढ़ी बनाते, बाल काटते, शेविंग करते मेरे भाई, बहुत सारे इस धंधे से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए, यदि आप काम जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक ऐसा धंधा है ये साल के 365 दिन चलता है। हर जहां पर भी गांव में दुकान होती है, शहर में तो लोगों की लाइन लगी रहती है, 1-2 व्यक्ति हमेशा बैठे रहते हैं। एक सैलून का एक आज का टाइम का ऐसा धंधा है, बहुत सारे लोग, एक व्यक्ति को मैं अच्छे से जानता हूं, उसने अपने शहर के अंदर 10 दुकान खोल रखी है। और मेरे भाई जो उसने कारीगर लगा रखे हैं उनको 50% पे लगा रखा है। कितने पे लगा रखा है, 50% पे लगा रखा है। आप सोचो, बड़े शहर जैसे जयपुर जैसे शहर की बात कर रहा हूं, 10 दुकान खोल रखी है। आप मेरे भाई जैसे कि माना है कि सुबह से शाम तक एक दुकान पे, ज्यादा नहीं बता रहा मेरे भाई, 20 कस्टमर आते हैं। कितने आते हैं, और नॉर्मल सर ऐसा बता रहा हूं, एक कस्टमर ज्यादा नहीं 100 रुपया लेता है। सोचो तो 2,000 रुपया बनता है, जिसमें इसका 1,000 रुपया तो कारीगर को जाता है। यदि जो मेहनत कर रहा है इसमें काम कर रहा है, 1,000 रुपये इसका बचता है। 1,000 रुपये में इसका मेरे भाई रेंट भी होता है, प्लस में इसकी जो मेरे भाई नॉर्मल से बता रहा हूं, सिंपल से बहुत सारी चीजें होती है। कुल मिला के एक दुकान से ज्यादा भी नहीं तो मेरे भाई इसको 700 रुपये भी बचते हैं, खर्चा काटने के बाद बता रहा हूं दोस्तों। सिंपल सा एक दुकान से मेरे भाई माना कि 300 रुपये इसके एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता है, ओनली 700 रुपये बचता है। तो मेरे भाई 10 गुना 10 दुकानों से 7,000 बचता है। डेली की बात कर रहा हूं, और महीने में 30 दिन होते हैं, 7 या 21, 2,10,000 रुपया बनता है। आप सोचो, इसने एक सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है, बड़े लेवल से काम स्टार्ट कर रखा है इस बंदे ने। सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है, एक रजिस्टर बना रखा है, जितने भी इसमें काम करने वाले होता है इसमें भाई इतने का ये सारा डिटेल लिखता है पूरा। और उसके बाद ये शाम की टाइम पे जाता है एक बार और अपने सीसीटीवी कैमरे में चेक कर लेते कितने ग्राहक आए, कितने कस्टमर आए। आज के टाइम में सीसीटीवी कैमरे में हर चीज रिकॉर्डेड होती है। आप सोचो, एक बाहर लगा रखा है, एक अंदर लगा रखा है। तो आप भी इस तरह का धंधा कर सकते हो। आप छोटे लेवल से शुरू करिए, 2 शीशे लगाने आपको और 2 कुर्सी रख देनी है मेरे भाई। सिंपल, आपको सामान लेके आना है मेरे भाई। कौन सा सामान लेके आना है, 1-2 शीशे आज के टाइम में मिल जाते हैं। सैलून का सिंपल सा काम। आप सैलून का नाम सुन के ये मत कहना कि अरे यार हम कोई हेयर कटिंग वाले समझ रहे हैं क्या। आज के टाइम में मेरे भाई आर्टिस्ट का भी फैशन बन चुका है। आज के टाइम में मेकअप आर्टिस्ट, ये मान के चलो हेयर आर्टिस्ट, ये आर्टिस्ट की कैटेगरी में आ रहे हैं। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट छाप रहे हैं। तो आप भी इस धंधे को कर सकते हो, मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं। लेकिन शर्म को भूल जाना है। अब ऐसा नहीं कि आप काम जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो कारीगर रख सकते हो। 50% में रख सकते हो मेरे भाई, 50% में रख सकते हो। सुबह से शाम तक 10 ग्राहक आते तो 50% उसका, 50% आपका जो है मेरे भाई 50% में आपका जो आता है मेरे भाई, जिसमें आपका पूरा दुकान का खर्चा आता है, मेंटेनेंस खर्चा आता है, प्लस में मेरे भाई जो भी है रेंट वगैरह सारा कंप्लीट आ जाता है। तो जो कारीगर है 50% पे रख रखा है उसको सीधा बचता है। इसमें ऐसा भी नहीं कारीगर सोचेगा यार ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आएगा, ज्यादा काम करेंगे। 2 बंदे मेरे भाई आपने लगा लिए, सादा नहीं, 2 बंदे। एक बंदा मेरे भाई 10 कर रहा है, 2 बंदे कितने करेंगे, 20। और मैंने बोला है कि एक 20 करता है, एक बंदा मेरे भाई 700 कमाता है, 2 बंदा कितने 1400 रुपए कमा रहा है। सिंपल सा बता रहा हूं। तो आपका जस्ट इससे डबल मेरे भाई, आप 2,10,000 की बजाय मेरे भाई 4,20,000 पे ऐसे धंधा बढ़ता है मेरे भाई।
बस सही ट्रैक पे सोचना है, समझना है मेरे भाई। आज के टाइम में मेरे भाई नॉर्मल सा बता रहा हूँ, यदि आप सेविंग करवाते हो तो उसका 30 रुपए चल रहा है, कटिंग करवाते हो तो 50 रुपए चल रहा है, या कोई ब्लीचिंग वगैरह करवाते हो, बहुत सारी चीजें से बहुत डाई वगैरह करवाते हो, उसका एक्स्ट्रा चार्ज होता है। नॉर्मल एक एवरेज बता रहा हूँ, कुल मिला के एक ऐसा काम है जो ग्राहक की लाइन लगी रहती है, कस्टमर वेट करता है कि मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा। लेकिन कोशिश कीजिए मेरे भाई, अब आपके अंदर ऐसा है कि यार अरे यार हम ऐसा वैसा काम करेंगे। जो व्यक्ति धंधा कर रहा है वो डेफिनेटली कोई भी धंधे को छोटा बड़ा नहीं समझता, वो आगे बढ़ता है। जो सोचता है कि अरे यार ये छोटा काम क्या मैं करूंगा, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं, तो आप जीवन में नहीं कर पाओगे। हो सकता है मेरी बातें कड़वी लग रही हो, लेकिन आज के जमाने की सच्ची बात बता रहा हूं। अब माना कि ये बंदा, मैंने बोला है कि 2 दुकान है मेरे भाई, कितने 20 कस्टमर आए, एक 10 कस्टमर से कितना बन रहा है मेरे भाई, सिंपल सा बता रहा हूं। आप सोचिए मेरे भाई, आराम से मेरे भाई 700 रुपये आप डेली खर्चा काट पीट के भी बनाते हो। नॉर्मल से एक एवरेज बता रहा हूं, तब भी मेरे भाई 2,10,000 के आसपास कमाते हो। ऐसी और दुकान आप बढ़ा सकते हो, एक दुकान पे मेरे भाई ज्यादा नहीं। यदि आपने एक दुकान भी खोल ली तो नॉर्मल सा एक दुकान से भी आप 700 रुपये बना रहे हो खर्चा काटने के बाद, तो 700 रुपये, अब सोचो 7 या 21, 20-25 हजार रुपये ऐसे एक दुकान से निकाल सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से एक बार इन्वेस्टमेंट करना है, डेफिनेटली आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकालोगे। दोस्तों वैसे तो वीडियो बड़ा हो रहा है, फिर भी आपकी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।